और देखिए पुजारी जी अंदर पूजा लेके बाहर आ रहे हैं और अब इस धुनी की धीरे धीरे से परिक्रमा करेंगे। आगे आगे ढोल दमाओ जाएंगे। जो सबसे आगे जा रहा भोंकर आ रहा है बच्चों के द्वारा। और उसके आज शांतिपुरी का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। देखिए चारों तरफ अच्छे से बादल लगे हैं घने घने। ये देखिए जी। और ये रहा सामने हमारे गांव का मंदिर। सुबह सुबह का समय है तो सभी लोगों ने अपने जानवरों को बाहर बांध दिया है और काम में लगे हुए हैं। कोई घास काटने चले गए हैं तो कोई जो घर में है वो नाश्ता बना रहे हैं सुबह सुबह के टाइम पर। ये देखिए जी एक अमरूद और मिल गया आज के लिए। एक अमरूद और है यहाँ पर। ये देखिए अब देखते हैं यहाँ पे तक हाथ पहुँचता है नहीं पहुँचता है। तो ये 2 अमरूद मिल गए और एक पूजा में लगाएंगे और एक में खाऊंगा। आज करना है इस कमरे को साफ। ये है हमारा पूजा वाला कमरा और यहाँ पे मेहमान भी बैठते हैं। तो देखिए जी कैसा हो रखा है। अब इसको चमकाते हैं और आज यहीं पर है कीर्तन। मानस कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है मानस? हैं? तो आप साइड रखो फिर वो गंदगी मत फैलाओ। अपना घर लेके जाओ बाहर। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आज के नई ब्लॉगिंग पर। और आज की नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के खूबसूरत ज़िले ऊधम सिंह नगर के शांतिपुरी इलाके से। सामने तैयार होके जा रही हूँ अपने जो नियर की मार्केट है किच्छा मार्केट। और आप देखेंगे कि किच्छा मार्केट कैसी है। और मुझे करनी थी आज थोड़ी बहुत नवरात्रि के सामान का लाना था। थोड़ा बहुत सामान मैं लाई थी बलरामपुर से और थोड़ा सामान मुझे लेना है यहाँ क्योंकि कल मैं कन्या पूजन कराऊंगी और कन्या जा रही हूँ। और आज मैंने अपने घर में कीर्तन भी रखे हैं 2 बजे से। तो चलिए जी मिलते हैं मार्केट पर और करते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ शांतिपुरी के तीसरे मिल के यहाँ पर तक मेरे ससुर जी ने छोड़ दिया था। अब यहाँ से मैं लेती हूँ ऑटो और किच्छा जाने के लिए। और ये रही ट्रेन की पटरी। इसके पार है रोड और वहाँ पर से मैं लूँगी रिक्शा या टोटो जो भी मिलेगा उसमें बैठ के मैं जाती पहुँच चुकी हूँ मैं रोड में। और यहाँ से लेती हूँ रिक्शा। और तीसरी मिल से किच्छा की मार्केट लगभग 5 किलोमीटर दूर है। और देखिए कहाँ पे अभी तक पहुँचना। मैं आने से पहले सबसे पहले मैं पहुँची हूँ अंकल जी के दुकान पे क्योंकि यहाँ से मेरे हस्बैंड जी बहुत शॉपिंग करते हैं। और मेरी फर्स्ट शॉपिंग यहीं से हुई थी शादी की। मतलब मैं यहीं पे आई थी जब अपने ना अंकल जी। हाँ हाँ। तो आपको भी अगर अच्छी सी साड़ियाँ और अच्छे से लहंगे और अच्छे से ये पिछौड़े ख़रीदने हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इस दुकान से आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ अपने लिए पिछौड़ा एक पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे पास हैं सबसे मतलब हैवी पिछौड़े। लेकिन सिंगल पिछौड़े जो होते हैं वो लेने में यहाँ पे आई थी। तो मार्केट आके सबसे पहली मेरी ख़रीदारी इसी की हो गई है पिछौड़े की। और इसके रेट भी अंकल जी ने बहुत अच्छे लगाए। आप यकीन नहीं करेंगे इसके रेट सुन के। तो आप दुकान पे आइए तभी आपको रेट भी लगेगा। ये रहा जी महाराणा प्रताप चौक। अब यहाँ से मैं जाऊँगी सिंधु मार्केट के लिए। और ये रही सिंधु गली और यहाँ से मैं आप कन्या पूजन का सामान खरीदूँगी। और यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको चूड़ी साड़ी का कलेक्शन और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये रही मार्केट सिंधु गली की। ये देखिए सिंधु गली की मार्केट में अब मेरी यहाँ से शॉपिंग हो रही है कन्या पूजन के लिए। और यहाँ पे लगी देखो खूबसूरत सी चुनरियाँ। और यहाँ पर कन्या पूजन का सारा सामान अवेलेबल होगा। तो कॉस्मेटिक का भी और चूड़ी अंकल जी बताएंगे। बताइए आप। चूड़ी वगैरह भी मिल जाएंगी सब। अच्छा ठीक है। 1976 की शॉप है ये। हाँ। और शॉप को करते हुए मुझे 48 साल हो गए। ये सबसे पुरानी शॉप है। हाँ तो उसके बाद बाजार बनाई है। ठीक है। किच्छा की सबसे पुरानी शॉप में आई और इनके शॉप में देखिए आपको बहुत सारा सामान। देखो कन्या पूजन के लिए कितनी सुंदर सी थालियाँ आई हैं देने के लिए। अब लेते हैं यहाँ पर से थालियाँ।
देखिए जी, ये सुंदर सी थालियाँ हैं और 12 पीस की हैं। कन्या पूजन के लिए आप ले सकते हैं कल परसों। और ये है 250 रुपये की। यहाँ से होती है बोरिंग गली स्टार्ट, ये देखिए। और यहाँ पे से भी आप सामान खरीद सकते हैं। और एक मार्केट इधर है, यहाँ से भी ले सकते हैं आप। हूँ मैं गुप्ता मार्केट में, और यहाँ पे से मैं बनाऊंगी अपना रिबोट का सेल लूँगी और देखते हैं घर में जाके चलता है नहीं चलता है। तो मार्केट से आ गई हूँ मैं और अब बैठी हूँ मैं अभी टुक में। अब पहुँचते हैं और उसके बाद घर में है कीर्तन और सीधे मिलते हैं अब कीर्तन में। तो कुछ इस तरह से मैंने बना दिया है रूम का डेकोरेशन। और मैं मार्केट से आ गई थी तो मैंने उसका सूट नहीं किया और मैं इस तरह से हो गई हूँ तैयार। मेरा लुक देखिए जी। और अभी करते हैं, गौरी आ गई थी आज कन्या पूजन में, देखो इसका तो लुक। और यहाँ पे थोड़ा टीका लगाया जा रहा है, अभी थोड़े मेहमान आए हैं और ये हैं। और ये रहा मंदिर और यहाँ पे हो रहे हैं अब भजन स्टार्ट। होने के बाद मम्मी फल काट रही है और अब यहाँ पे फल देंगे। ये आधा केला देखो, ये आधा खाया हुआ और एक आधे कच्चे केले आ गए। तो हमारे घर में भजन कीर्तन हो गए हैं संपन्न और अब हम शाम को जाएंगे और भजन कीर्तन में। आजकल के नवरात्र हैं तो सभी जगह भजन ही चल रहे हैं। यहाँ पे खेलने चले गए हैं और यहाँ पे गाय भैंसों को भी अब पानी वानी वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, आपको भजन में कैसा लगा फिर आज? अच्छा लगा। ठीक है। भजन कीर्तन करने के बाद चाची जी तो लग गए हैं काम पे, देखिए। बहुत पसीना हो रहा है। हाँ, तो देखिए चाची जी कितनी मेहनत कर रही हैं। पसीना लग गया। भजन में भी आए और मेहनत भी कर रहे हैं। और दूसरी चाची जी देखो, ये जानवरों को पानी दे रहे हैं और एक मुझसे कह रही है अंदर से गोबर निकाल, बोल रही है करेंगे। और बच्चों की वहाँ पे चल रही है मस्ती। और मम्मी और एक कोई गांव मतलब और आए हैं गांव की, और मतलब अम्मा जी उनके साथ मार रही हैं गप्पे। ठीक है, जाओ। और देखिए गाय का दूध लगा रही है अभी भजन में आने के बाद। फट से काम देखिए इन लोगों का। और गाय यहाँ पे इनको चारा दिया जा रहा है और ये दूध दो रही हैं। ये रहा गोट, रह के बनाए जाते हैं गोट। पहाड़ों में जो गोट होते हैं ऊपर से जो पहाड़ी पत्थर होते हैं वो डाले जाते हैं, उनको पाथर बोलते हैं। और यहाँ प्लेन्स में ये देखिए छत इनकी इससे बनाई जाती है पूरी, जैसे नॉर्मल मकान होते हैं वैसे ही। और इसको फुल्ली बोलते हैं। यहाँ पे गायों के चारा डाला जाता है इसमें। तो चलिए जी, अब मैं करती हूँ चेंज और के लिए। और गौरी जो कोरोना काल में नहीं चला था, मास्क वही पहन रखा है। और मानस यहाँ पे रो रहा है कि मुझे भी दो। अब एक मास्क है, किसको देना गौरी ना? मम्मी मेरी बॉडी तो बड़ी लोगों को लाएगा। गौर मानस फिर आपके लिए इसके बाद आपका नंबर, ठीक है, फोटो खिंचाने के लिए। हाँ ठीक है, अब ऐसे बताना पड़ता है पता है। अब शाम के मंदिर पर और मैं तैयार हो गई हूँ। और देखो यहाँ पे अभी चल गई है धुनी। देखो भजन मंडली कितने से गाना गा रही हैं। भजन कीर्तन करने के बाद अब पूजा की तैयारी होने लग गई है शुरू। अब वहाँ पर जो लकड़ी की धुनी चली है, वहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं उन्हें गर्म किया जाता है ताकि उसमें से अच्छी सी तेज़ सी आवाज़ निकले और देवी देवताओं का आगमन हो सके, इसलिए वहाँ पे धुनी चलाई जाती है। देखिए जी, तैयारी के लिए सारे लोग आ गए हैं जो इसमें भाग लेते हैं। बच्चे लेते हैं और बड़े लेते हैं, पुजारी भी लेते हैं। द्वारा यहाँ पर गंगा जल और गौत्र छिड़का जा रहा है ताकि सभी जगह को पवित्र किया जा सके। ऐसी यहाँ की मान्यता है और ऐसी हमारे उत्तराखंड में मान्यता पाई की जाती है देवों की देवभूमि उत्तराखंड में। और देखिए पुजारी जी अंदर पूजा लेके बाहर आ रहे हैं और अब इस धुनी की धीरे धीरे से परिक्रमा करेंगे। आगे आगे ढोल दमाव जाएंगे। जो सबसे आगे जा रहा भोंकर आ रहा है बच्चों के द्वारा, और भी बच्चे बजा रहे हैं, इसे भोंकर कहते हैं। और जो ये बजा रहे से झांझर कहते हैं। और ये आ रहा है ढोल और इस तरह से गोल गोल परिक्रमा की जाती है।
ये पूजा लगभग आधे घंटे तक चलेगी। इसे होते हुए पूरी परिक्रमा मंदिर के चारों तरफ से की जाएगी, फिर और धुनी में आती है। इसी तरह से 3 या 4 चक्कर लगाए जाते हैं। ये एक चक्कर पूरा करके आ गए हैं, अब ये दूसरा चक्कर जाएंगे धीरे धीरे कदमों के साथ। में ये दिया है, उन्हीं में आता है बजान और नारंग देवता। उनको उजागर करने के लिए इस प्रकार की तरह से पूजा की जाती है। भगवान को आमंत्रित करने के लिए 3 चक्कर पूरे होने के बाद अब जो पुजारी जी हैं वो ऊपर वाले गोल चक्कर कर रहे हैं, यहाँ पे आरती की जाती है, इसलिए इसका चक्कर लगाया जाता है। और यहीं पर देवता जो होते हैं अवतरित भी होते हैं। फिर से नीचे आ गए हैं। चक्र होने के बाद 3 नीचे के फिर सेवा पुजारी जी अंदर गए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बाकी जो यहाँ पे वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, ये लोग अपना नृत्य करते रहेंगे और पूजा अंदर होते रहेगी। कि पूजा हो गई है, आरती जो हो गई है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये वाद्य यंत्र हैं ये अपना कर्तव्य दिखाते जा रहे हैं और अपनी परंपरा निभा रहे हैं, ताकि जो ये थोड़ी देर और बजाएंगे और फिर अपने ये जो यंत्रों को वाद्य यंत्र हैं उनको बंद कर देंगे। ये अपने आप अब इनकी जो गति है धीमी धीमी होती जा रही है। आरती तो पूर्ण हो चुकी है, इसलिए धीरे धीरे से इसको खत्म कर रहे हैं। जय पंडित जी द्वारा जयकारा लगाया जा रहा है। इस तरह से नालंग और बजान देवता की पूजा हो गई है संपन्न। मंदिर के सामने ही धर्मशाला भी है और यहाँ पे चाय वाय बनाई जाती है और जो भी पूजा होती है गांव की उसके सारे होती है। इसके अंदर सारा सामान है और ढोल वगैरह डमरू वगैरह सारे आपको बड़े बर्तन सब इसी के अंदर एक स्टोर के रूप में है। यहाँ पर माँ नंदा देवी का मंदिर है। ये सिर्फ नंदा देवी को ही जब मेला लगता तभी इसके द्वार खुलते हैं, बाकी दिन ये बंद रहते हैं। के बाद यहाँ पे चाय बटी जा रही है और ये सब लोग चाय का चुस्की का आनंद लेंगे, ले रहा है। देखो चाय का आनंद नहीं गिराएगा वो। ये आजकल यहाँ आके ना 2-3 दिन से चाय पीना सीख गया है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।